गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑलरेडी मैं 6 लेक्चर दे चुका हूँ। छठा में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट VVI फॉर IIT JEE। ठीक है, साइन ऑफ रूट्स। ठीक है, साइन ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे प्यारे बच्चे। फर्स्ट में हम लोग क्या लेंगे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, जब दोनों रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव हो। रेडी, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चे लोग, देखो ये ऑरिजिन हो गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मीन्स क्या हुआ, ये अल्फा यहां से बीटा। क्लियर। अगर अनइक्वल की बात करेगा तो ऐसा होगा, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव है। अगर इक्वल की बात करेगा प्यारे बच्चे लोग, इक्वल की बात करेगा तो टच करेगा। दोनों रूट्स हो बट इक्वल हो तो टच कर जाएगा। क्लियर। एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। क्लियर। तो दोनों केस ले लिए। अगर दोनों बोथ रूट्स आर ठीक है पॉजिटिव होगा बट अनइक्वल होगा तो ऑरिजिन से राइट साइड है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ऑरिजिन से राइट साइड ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल हो गया रूट्स बट पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ इस केस में अल्फा कैनोट इक्वल टू बीटा है। ठीक है, यहाँ अनइक्वल है बट पॉजिटिव है, यहाँ इक्वल है बट पॉजिटिव है। गड़ी। चलिए, अगर ए पॉजिटिव है तब दोनों केस कर लिया। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चे लोग, मैं क्या बताना चाह रहा था। फर्स्ट में अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो दोनों का सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ऑरिजिन से राइट साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बताने जा रहा हूँ बच्चे लोग, बिल्कुल क्लियर सीखेंगे। ठीक है, मैं कितनों लाख रुपया दे दो लेकिन ठीक है मैं बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपका, इट्स माय प्रॉमिस। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पढ़ लो कोई बात नहीं, लेकिन एहसास होगा कि नहीं मैंने सर वो चीज़ तो नहीं सीखा था, मैं इतने लाख रुपया देकर रिटर्न हो गया। क्लियर, यहाँ सब आ जाएगी, ट्रस्ट मी। रेडी। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चे लोग कि दोनों सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, ऑरिजिन से राइटवर्ड है मीन्स दोनों सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव होंगे, मीन्स ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ऑरिजिन से राइटवर्ड दोनों रूट पॉजिटिव, तो दोनों का सम करेंगे पॉजिटिव, तो मीन्स क्या, माइनस बी बाई ए। सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, पॉजिटिव। क्लियर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस ए क्या हो, बी बाई ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चे लोग क्या समझा रहे हैं, दोनों का सम करोगे, ऑरिजिन से राइटवर्ड है, दोनों का सम पॉजिटिव होगा। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, पॉजिटिव। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब सेकेंड केस क्या होगा इसमें, सेकेंड केस इसमें हम क्या ले सकते हैं बच्चे लोग, सेकेंड केस सब लोग दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दो पॉजिटिव रूट है 3 और 4 है, दोनों का प्रोडक्ट करो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मीन्स सी बाई ए पॉजिटिव आएगा, सी बाई ए भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे बी बाई ए क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ बी बाई ए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि माइनस बी बाई ए पॉजिटिव था, माइनस से मल्टीप्लाई किया नेगेटिव हो गया। यहाँ सी बाई ए मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट मीन्स सी बाई ए पॉजिटिव आ रहा है। अब दैट इज कंक्लूजन हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज, देखो बच्चा बी बाई ए नेगेटिव कब होता है, मैंने लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ाया, जाकर देखना। टोटल 90 लेक्चर्स हैं जो फंडामेंटल चीज का मैंने दिया था। तो देखो बी बाई ए नेगेटिव कब होता है, जब ए पॉजिटिव हो एंड बी नेगेटिव हो, दोनों अपोजिट साइन होगा, तब दोनों का हम बटा करेंगे तो क्या आएगा, अपोजिट आएगा। अगर ए की वैल्यू 2 ले लो और बी की वैल्यू -3 ले लो और दोनों को डिवाइड करके देखो तो दोनों पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा एंड और ए बाई सी पॉजिटिव हो रहा है तो सी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गया कि ए बी सी का जो साइन होना चाहिए, ठीक है, साइन ऑफ ए एंड सी शुड बी सेम बट अपोजिट ऑफ बी। देखो ए और सी का दोनों पॉजिटिव है, सेम है, बट अपोजिट ऑफ बी है, बी क्या है उसमें नेगेटिव है। क्लियर, समझ में आया। क्योंकि सी बाई ए पॉजिटिव कब होगा, जब ए पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव। दूसरा केस क्या आएगा बच्चा, अगर मान लो ए नेगेटिव हो गया
एंड, तो बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड अब देखो वो हमें सी बाई ए को पॉजिटिव बनाना है। जब ए नेगेटिव है तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, सी को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों को डिवाइड करने के बाद पॉजिटिव आएगा। बी तो स्वाभाविक है, बी तो उल्टा होगा, अपोजिट होगा, तभी क्योंकि हमें नेगेटिव लाना है, बी बाई ए नेगेटिव होना चाहिए, तो ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा, या बी पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा। लेकिन सी की बात कर रहा है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो मान लो ए की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू -5 है, दोनों को डिवाइड करो तो माइनस माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर यहाँ ए नेगेटिव हो गया तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर? तो ये दो कंडीशन है जो कि माइंड में हम लोग रखेंगे प्यारे बच्चे लोग। कहेगा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो साइन ऑफ ए और बी एंड सी क्या होगा, तो सामने आपके सामने है, ठीक है। साइन ऑफ ए एंड सी शुड बी सेम बट अपोजिट ऑफ बी, ठीक है। साइन ऑफ ए एंड सी शुड बी सेम बट अपोजिट ऑफ बी। क्लियर? चलिए मिटाता हूं इसको बच्चे लोग। जो पहला केस था, दूसरा केस को अब इसी में कहेगा बच्चे लोग, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो आर, ठीक है, इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। और इक्वेशन आपका दिया रहेगा 2x² + 5x + r। देखो बच्चे, इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है, तब हमें r की वैल्यू बताओ। तो r की वैल्यू तो हमें b बाई ए तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि देखो b बाई ए में तो r आता नहीं है। ये क्या होता है कि नेगेटिव होना चाहिए, b बाई ए इस केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन b बाई ए लगाओगे तो r आएगा नहीं, हमें c को r की वैल्यू निकालना है, तो c में लगाओ तो क्या होता है, वी हैव, हम लोग कंडीशन क्या जानते हैं कि c बाई ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और एक मैं ग्राफ से भी दिखाया था, c बाई ए पॉजिटिव होगा तो c की वैल्यू क्या है, r, a की वैल्यू क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे हम लोग। वी हैव अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा, जब दोनों पॉजिटिव है तो अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा, तो c बाई ए पॉजिटिव होगा। मीन्स अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो r की वैल्यू पॉजिटिव आ गया, r की वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मीन्स 0 से r की वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी होगा, 0 से इनफिनिट तक। रेडी? जैसे मैं एक एग्जांपल, इसको एग्जांपल के तौर पे और देता हूँ, क्लियर है? r की वैल्यू निकालना था, निकाल दिया, पॉजिटिव होगा, r की वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। चलिए देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्यारे बच्चा, कि बोथ रूट पॉजिटिव है, मान लो 4 है और 3 है। रूट्स जो आपका अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फा = 4 दिया हुआ है, बीटा = 3 दिया हुआ है। तो पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन बताओ। पहले इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट, सम करोगे तो 7x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। क्या होता है इक्वेशन, कैसे निकालते हैं इक्वेशन बच्चे लोग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सब। x² सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट = 0, यानी x² मूलों का योग x प्लस मूलों का गुना = 0। पढ़े? x² मूलों का योग करेंगे तो 7x और गुना करेंगे तो 12 आएगा। अब देखो हेयर a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। देखो a की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो c की वैल्यू पॉजिटिव। देखो a की वैल्यू पॉजिटिव तो c की वैल्यू पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव। क्लियर? अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगा तो c की वैल्यू भी नेगेटिव करना पड़ेगा। रेडी? ये से आ गया ना, अपोजिट आ जाएगा, a और c सेम साइन आएगा, b अपोजिट आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखिए बच्चे लोग, अगला कॉन्सेप्ट को देखो। बोथ रूट्स आर नेगेटिव। देखो बच्चे, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव की अगर बात करेगा प्यारे बच्चे को, अगर नेगेटिव की बात करेगा,
यहाँ से y हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, x हो गया, x डैश हो गया। देखो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, और ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्लियर? ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है प्यारे बच्चे लोग, अल्फा कैन नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, एक इस केस में भी हो सकता है। देखो ये ओरिजिन है, ऐसे भी जा सकता है, ये अल्फा इक्वल टू बीटा है। ठीक है, बट यहाँ से क्या है, नेगेटिव है, दोनों क्या है, नेगेटिव साइन है, क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, दोनों नेगेटिव है, इक्वल है बट नेगेटिव है। क्लियर? यहाँ पे इक्वल है, नेगेटिव है बट इक्वल नहीं है। तो इस केस भी हो सकता है, ये भी केस हो सकता है। तब हम लोग क्या इसमें देखेंगे, केस नंबर फर्स्ट में हम लोग देखिए यहाँ से कि दोनों को सम करो, मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओरिजिन से साइड है, दो नेगेटिव नंबर है, दोनों को नेगेटिव नंबर पे जोड़ो तो नेगेटिव ही आएगा। तो मीन्स क्या आएगा, माइनस बी बाई ए नेगेटिव, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, इसको माइंड में रखेंगे। ठीक है, इसी में कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। अब दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करो तो सम किया, सम करने के बाद ही आया। अगर दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं ही बना देता हूँ, दूसरा केस में देखो, अगर दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे प्यारे बच्चे, अब क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट करने के बाद दो नेगेटिव नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव आएगा। तो यानी सी बाई ए क्या आ जाएगा, सी बाई ए पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब मुझे फाइनली बताओ, दैट इज फाइनली मैं जानना चाहूंगा कि ए बाई बी पॉजिटिव कब होता है, जब ए पॉजिटिव होगा एंड बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, एंड सी भी पॉजिटिव होगा। तब तो तीनों का हमें पॉजिटिव लाना है प्यारे बच्चे लोग, समझिएगा। अगर b बाई ए पॉजिटिव लाना है, मतलब a की वैल्यू भी 4 है, b की वैल्यू 6 है, दोनों को डिवाइड करो पॉजिटिव आएगा। c की वैल्यू 8 ले लो, दोनों को c बटाए करो, पॉजिटिव आएगा। मतलब तीनों का तीनों पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? पहला नोट में लिखेंगे, दैट इज करके। दूसरा हम देखिए प्यारे बच्चे लोग, मान लो a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होना पड़ेगा एंड c को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर? समझ रहे हो? गेटिंग प्यारे बच्चे लोग, ए को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, बी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा एंड सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। देन ठीक है, देन तभी होगा कि बोथ रूट्स आर अपोजिट नेचर, मींस बोथ रूट्स आर नेगेटिव। क्लियर? बोथ रूट्स आर नेगेटिव, इस केस में होगा। तो अब इसमें एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चे लोग, कैसे हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर, सी बाई ए पे मैं ले लेता हूं 5x प्लस ए। इक्वेशन दिया गया है, कह रहा है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सी बाई ए, यहाँ सी के साथ लेंगे तभी आएगा हमको, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, क्वेश्चन समझो, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या होता है, सी बाई ए होता है पॉजिटिव। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से सी की वैल्यू ए है, ए की जगह हम पी लिख देते हैं, क्योंकि ए और ए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ए भी चेंज हो गया, पी कर दिया, पी की वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से पी, और ए की वैल्यू क्या है 2, पॉजिटिव होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो पी आएगा, मतलब हमेशा क्या होगा, ये पी की वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो प्यारे बच्चे, मैं इसका एक एग्जांपल ऐसे भी तौर पे देता हूँ, इसको मिटाता हूँ। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, मान लो अल्फा की वैल्यू -2 दे दिया, बीटा की वैल्यू -4 दे दिया। इसका इक्वेशन तैयार करो। इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, माइनस फॉर्मूला से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो माइनस मूलों का योग एक्स, माइनस दोनों को जोड़े आएगा, प्लस दोनों को गुना करो तो प्लस हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा, प्लस बराबर 0। अब देखो ए की इक्वल टू 1 पॉजिटिव है, बी इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव है,
एंड सी इक्वल टू 8 पॉजिटिव है, तीनों का साइन सेम आएगा। यानी ए बी सी का साइन सेम होगा कब? जब बोथ रूट्स आर नेगेटिव। क्लियर? चलिए अगला कॉन्सेप्ट को समझिए प्यारे बच्चे लोग, इसको मिटाता हूं। काफी महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है, इसको माइंड में रखेंगे हम लोग। देखो बच्चा, बोथ रूट्स आर अपोजिट, बोथ रूट्स ऑफ अपोजिट नेचर। देखो दोनों रूट्स क्या अपोजिट है? अपोजिट मीन्स क्या हुआ? एक प्लस है दूसरा माइनस है। ग्राफ से देख लो, इसको हम लोग ग्राफ से देखिए प्यारे बच्चे को। ग्राफ से अगर हम लोग देखोगे, देखो ये ओरिजिन है, देखो ये एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है? नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग दोनों को तो सम नहीं बता पाएंगे। मान लो अगर अल्फा की वैल्यू -6 है, बीटा की वैल्यू 4 है, तो दोनों को सम करोगे तो नेगेटिव आएगा। इस केस में दोनों को सम करोगे नेगेटिव आएगा, लेकिन इसको उलट दो, अल्फा की वैल्यू 4 कर दो, बीटा की वैल्यू -6 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को ऐड करके देखो, यहाँ पे दोनों को अब हम ऐड नहीं, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दिया। अब यहाँ पे दोनों ऐड करके देखो पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में दोनों नेगेटिव आ रहा है, इस केस में जोड़ने के बाद नेगेटिव आ रहा है, इस केस में जोड़ने के बाद पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कंफर्म नहीं हो पाएंगे कि अल्फा बड़ा या बीटा बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या है कि एडिशन क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या? दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें, अपोजिट साइन है तो दोनों का प्रोडक्ट, दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एडिशन हम नहीं निकाल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्लियर नहीं हो पाएंगे। अल्फा की वैल्यू अगर नेगेटिव में बड़ा है तो नेगेटिव आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में बड़ा है तो सम के बाद पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ये कंफर्म हो सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है दूसरा नेगेटिव नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो नेगेटिव आएगा मीन्स C/A आएगा। C/A क्या आ रहा है? नेगेटिव आ गया। C/A नेगेटिव आ गया मीन्स अब पहला केस क्या आएगा? अगर A नेगेटिव है तो C को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दूसरा क्या आएगा? अगर A पॉजिटिव है तो C को नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर? ये दो केस आएगा। इस पे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं प्यारे बच्चे लोग। कहते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इसी एग्जाम्पल को ले लिया, अल्फा इक्वल टू -6, बीटा इक्वल टू 4। पहले इक्वेशन बताओ। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस मूलों का योग x, दोनों जोड़ोगे क्या आएगा? -2x आ जाएगा। दोनों को जोड़ो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 आएगा। अब इसको तोड़ कर देखो, +2x आएगा। देखो यहाँ a पॉजिटिव है, a की वैल्यू क्या है? 1 जो पॉजिटिव है, b की वैल्यू क्या है? 12 जो नेगेटिव है, यानी c की वैल्यू नेगेटिव है। देखो यहाँ से a की अपोजिट है, पॉजिटिव c नेगेटिव। अगर a नेगेटिव होता c पॉजिटिव होता है। क्लियर? चलिए इसमें एक क्वेश्चन लेता हूँ प्यारे बच्चे लोग, मिटाता हूँ इसको। देखो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ b, या तो फिर यहाँ पे ले लिया हम 8। ठीक है, यहाँ पे कर दिया 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ, ठीक है, बोथ रूट्स ऑफ अपोजिट नेचर, बोथ रूट्स ऑफ अपोजिट नेचर। अगर बोथ रूट दोनों का अगर अपोजिट नेचर है तब हमें b की वैल्यू बताना है। तभी जस्ट मैं बताया कि अगर अपोजिट नेचर होता है तो C/A क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। अभी जस्ट बताया तो C/A नेगेटिव होता है, तो C की वैल्यू क्या है? यहाँ से देखिए C/A क्या है? 6, नेगेटिव हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दिया आएगा। 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 कट जाएगा, इसमें करेंगे 0 आएगा। अब इसको मैं बताया था कि b की वैल्यू, देखो b की वैल्यू 0 आ रहा है तो पहले छोटा रूट लिखाएगा, तो b लिखाएगा, इसका 8 लिखाएगा, तो 0 से 8 के बीच में होगा इसके। क्लियर? जो b की वैल्यू होगा 0 से 8 के बीच में होगा, बिटवीन 0 to 8। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। ठीक है बच्चे लोग, ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग अगली वीडियो मिलते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ।
बाय।